हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और देखो दोस्तों, आरपीएससी के जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में देखो दोस्तों, आज ये मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर होने वाला है, और जिसमें मैं नेचुरल नंबर और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस एंड रीअकरिंग वाले क्वेश्चन हैं वो मैं करा दूँगा, और इसको आज यहाँ पे एंड करते हैं। तो अब आपकी प्रैक्टिस बचती है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखार आता जाएगा। देखो, नंबर सिस्टम को जो है वो थोड़ा हल्के में मत लेना। टॉपिक ईजी लगता है लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आज इसके बाद में एंड होने के बाद में इसकी जो पीडीएफ है, वो जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं वो उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम आप जानते ही हो, सबसे पहले कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं। देखो, एक तो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकंड होता है होल नंबर। थर्ड होता है इंटीजर। देखो, जो जो ज़रूरी चीज़ होंगी उसमें मैं टाइम लूँगा, इनको मैं फटाफट से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। इंटीजर्स क्या होते हैं, आई को और जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर को एन से करते हैं, और होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं, और इसको आई और जेड से करते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। नेचुरल नंबर हो गए। होल नंबर में क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, 0 to इन्फिनिटी। इंटीजर्स में क्या हो जाते हैं तुम्हारे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। सबको पता है ये वाली बात है। तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में 0 काउंट होता है। फोर्थ नंबर पे होता है प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर वो होते हैं दैट हैव वन और इट सेल्फ एज देयर फैक्टर एज प्राइम नंबर, ठीक है। दैट हैव वन एंड इट सेल्फ एज फैक्टर, ठीक है। जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से हो, मतलब इसके फैक्टर हो। जैसे कि एग्जांपल, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो जितने भी नंबर हैं इनके फैक्टर क्या है, एक तो 1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएंगी सारी चीज़ें। और दूसरा 5 होगा तो 5 से ही हो सकता है, 3 होगा तो 3 से हो सकता है, मतलब खुद से हो जाएँ। 1 और खुद से होने के अलावा और कोई ना हो तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और जो प्राइम नंबर नहीं होते उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर जगह आ सकते हैं कहीं ना कहीं, ये है ना। तो ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर, विच आर नॉट प्राइम। इस वीडियो को देख लेना, रिवाइज हो जाएगा आपके इससे, और ये इस पर अच्छे खासे अभी आने वाला है, तो आपको क्या है कि पता लग जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। विच आर नॉट प्राइम नंबर, लाइक जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो 4 6 ये डिवाइड हो जाते हैं किसी ना किसी से। 6 हो गया 2 और 3 से हो रहा है, तो 1 और खुद के अलावा अगर कोई चीज़ किसी और चीज़ से डिवाइड हो जाती है उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो नोट वाली बात कौन सी हो जाएगी, समझदार लोग समझ गए होंगे। तो 1 जो होता है वो कौन सा नंबर है बताओ, सोच लिया माइंड में, अब मैच कर लेना। 1 जो होता है इज़ नाइदर एंड नॉर, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है ये कि 1 जो होता है वो क्या होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है जी। इसके बाद में क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं बताओ। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और क्या कंडीशन हो सकती है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ये इन्फिनिटी हो जाएगा अदरवाइज। समझ में ये चीज़। तो क्या हो गया, रेशनल नंबर क्या हो गया, जिनको पी और क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, पहली चीज़ ये पॉइंट कि होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है ना। एग्जाम्पल, कोई भी नंबर देख लो, चाहे कोई भी नंबर है जो माइंड में 7 हो गया तो इसको लिख सकता हूँ 1/4 फॉर्म में,
अपॉन 1 लिख सकता हूँ। तो जहाँ मैं 1 अपॉन में लिख दूँ तो समझ लेना हो गया रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब टाइप ऑफ रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रीअकरिंग वाले जो होते हैं डेसिमल नंबर, विच आर वो तो आर द रेशनल नंबर टाइप्स। तो यहाँ लिख भी लो चलो एक चीज़ को। देखो टाइप्स कौन कौन से हो गए, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखो डेसिमल आ गया तो मतलब उसको डिवाइड में तो लिख सकता हूँ, समझ रही है बात, समझ में आ रही है बात। और बी हो जाएगा, देखो एक तो क्या टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो एक तो हो सकता है रिपीटिंग और जिसको बोल सकते हैं रीअकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है ना। अब देखो इसमें एग्जांपल जैसे आप लो तो कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि 2i3 हो गया, है ना, जैसे 4.33 हो गया। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जांपल हो गया। टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेटिंग हो गया मतलब जहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी वैल्यू। मैं कहूँ कि 2/5 टर्मिनेटिंग है, कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। समझ आ रही बात। मैं कहूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या होगा, तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा जैसे कि हाँ जैसे कि 2/3 ले लो। 2/3 मतलब क्या हो जाएगा, 0.6 है ना। और फिर उसके बाद में कितने बचेंगे, जैसे यहाँ देख लेते हैं करके। मैं कहूँ कि 3 का डिवाइड कर दो, कितना पॉइंट लगा के 0.6 तो इस तरीके से ये चीज़ बढ़ती जा रही है ना। तो ये जो चीज़ होती है ये किस में आती है, नॉन टर्मिनेटिंग में आती है। और रिपीटिंग हो रहा है, देख लो रीअकरिंग वाली चीज़ होगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 2/3 ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो आगे चलते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे, कहूँ मैं फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स, जिसमें कहूँ फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है ना। तो देखो किस तरह इसको फाइंड करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो मैं बता देता हूँ, देख लेना यहाँ। इसमें क्या करो आप, a = तो ले लो 4 रेशनल नंबर फाइंड करने ना। तो एक तो a तो हो गया 4, b हो गया 5 और n कितना हो गया 4 पूछा है तो कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 4। ठीक, इसके बाद एक फॉर्मूला लगा लो, d = b - a/n+1। ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो 5 - 4/n+1 यानी 5। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये d की वैल्यू है। अब इसको ऐड करते रहना है बस। सबसे पहले 4 है तो इसको 4 में ऐड कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21/5, यही तो आएगा 21। इसके बाद में 21/5 में ऐड कर लो। इसके बाद 20 कितना आएगा, 22, ये आ जाएगा 22/5। इसका 22/5 में ऐड कर लो, कितना बचेगा 23/5। इसके बाद 23/5 में ऐड कर लो, कितना बचेगा 24/5, है ना। 4 ही तो पूछे थे, 1 2 3 4 हो गया। 5 हो गया तो कौन सा हो जाएगा अपने आप, 24 देखो 22 23 24 25/5, 25/5 कितना हो जाएगा 5। आंसर ये हो जाएंगे आपके। तो इसका एक इस पर फिर क्या हो जाएगा, ये b - a/n+1, ये इंपॉर्टेंट है। बस इसको लगा देना है और पहले वाले में क्या करना है, ऐड करते रहना है और आपका आंसर आ जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह की वैल्यू के लिए आपसे पूछे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है ना। अब देखो जैसे कि जो टर्म होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले टर्म होते हैं, तो ये क्या है कि एप्टीट्यूड पे ये क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, कि एप्टीट्यूड रीजनिंग के आपने पढ़े भी होंगे ये चीज़ें, कि किसी भी चीज़ को p/q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब आप समझ गए क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि उसको अपॉन मैंने डेसिमल जो नंबर होता है वो क्या करना होता है, हटाना होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखो चेंज यहाँ लिख देता हूँ मैं, चेंजिंग इन p/q फॉर्म। ठीक है। देखो कोई भी डेसिमल नंबर दे दिया आपको, जैसे ए ऑप्शन दे दिया 0.3 बार। अब इसको p/q फॉर्म में चेंज करना है मेरे को। ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसको है ना, ये पता ही आपको एप्टीट्यूड का रीजनिंग का ये टॉपिक होता है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करो, ट्रिक है ये, ट्रिक ही समझो आप। तो सीधे जितना बार होगा ना उसको हटा के 9 कर दो बस ऐड। जैसे इसको कंप्लीट क्या ले लो, 3/1 पर बार है तो 9, ये आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि मान के चलो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, बी दे दिया 1.27 बार, 27 बार है। इसको क्या कर लो, जहाँ तक पॉइंट है उसको हटा लो, ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा देखो 1 प्लस 0.27 बार। अब 1 प्लस 27 पर से हटा लो तो कितना, जिस पर बार है जितने बार है 99 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, 99 प्लस 27 कितने हो जाएंगे बताओ, 6 और 126/99, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि और भी आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 23.20 हो गया, इस पर ले लिया बार, तो क्या हो जाएगा देखो 23 प्लस 0.20 बार क्या हो जाएगा 23 प्लस 20/99, सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? तो इस तरीके से इनको क्या है सॉल्व किया जा सकता है। इस पर आप जितने भी क्वेश्चन करो उतना ही, मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। और इस पर एक और देख लो, जिससे कि क्या है कि वो वाला भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि 0.235 इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है, देखो सबसे पहले तो जो संख्या है ना उसको कंप्लीट लिख लो, ठीक है ना। अब जितने भी इसमें बार हैं उसमें तो आ जाएंगे 9, ठीक है ना, और जितने पर बार नहीं है उतनी डबल ज़ीरो, और यहाँ माइनस कर देना जितने पर बार नहीं है 23, इस तरीके से। यानी कि कितना हो जाएगा ये, देखो दोबारा समझ लो, पहले संख्या को लिख लो, फिर जितने अपॉन करके जितने पर बार है अपॉन 9 कर लिया, जितने पर बार नहीं है उतना डबल ज़ीरो आ गया, पहली चीज़। उसके बाद में और बार वाला जो बच रहा है लास्ट का, जैसे 23 बच रहा है तो उसको 23 में से माइनस कर दो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे 5 - 3 कितना हो गया 2, 3 - 2 1, और ये जाएगा 2/900, यही आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे समझ लो आप 0.23 बार ये है, तो इसका मतलब ये हो गया। देखो किस तरीके से लिख सकता हूँ उसको, पहले संख्या को लिख लो, माइनस कर लो, जितने पर बार नहीं है 2 पर नहीं है तो 2 लिख लिया मैंने, जितने पर बार है उसको नीचे 9 लिख लो, और जितने पर बार नहीं है उतने जीरो लगा दो। कितने पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है तो 1 जीरो आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 21/90, ये आंसर हो जाएगा। आई होप जैसे ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, अच्छे से। दोस्तों यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। देखो ये प्रॉपर्टीज़ में सही बताऊँ तो सबको पता है, लेकिन जो टर्म होते हैं ना वो नहीं पता होते, और जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल आ गया ना तो वहाँ फंस जाओगे। इसलिए जो टर्म होते हैं ना उन पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या है, और मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही आता है कि दिस विल बी एडिशन और नॉट, कम्यूटेटिव और नॉट, लाइक दैट, एसोसिएटिव और नॉट, देखते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, जैसे कि अगर आप कोई भी PYQ की फॉर्म में मैं ले लूँ, जैसे चलो इसमें ले लेते हैं, इफ़ देखो इफ़ A/B, ठीक है ना, A/B C/D एंड E/F, इस तरीके से ये क्या है 3 रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब इन्हीं पर प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो क्या फर्स्ट होती है कि अगर A/B प्लस C/D है तो C/D और प्लस A/B में इसको लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं, ये सबको आता है, टर्म याद रखना है, टर्म हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ऑप्शन में देके कि रेशनल नंबर्स फॉलोज क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ एडिशन और नॉट, इस तरीके से, है ना। तो यस ये आप बता सकते हो। बी हो जाएगा जैसे कि A/B प्लस C/D, अगर ये है तो इसको मैं अगर E/F में ऐड करूँगा तो सेम प्रोसीजर ये हो जाएगा कि A/B प्लस C/D प्लस E/F, इसको बोलते हैं कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब ये सब चीज़ सबको आती होगी, लेकिन ये जो टर्म है ना ये वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। सी देखो अगर मैं A/B इंटू C/D करूँ तो सिमिलर हुआ क्या C/D इंटू A/B, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कहाँ फ़र्क पड़ जाता है वेक्टर में, तो वहाँ पर भी ये एक टर्म याद रखने हैं आपको। तो इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद में अगर A/B इंटू C/D इंटू E/F, देखो तीन ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ये एडिशन का, एसोसिएटिव का, और ये एसोसिएटिव के दोनों मल्टीप्लिकेशन वाले।
तो ये इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ। तो यस ये भी फॉलो हो रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो हो रहा है। क्या है कि सबको इसलिए आता है क्योंकि ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन क्या है कि इनसे घबरा जाते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो वो ये चीज़ होती है, बस वो टर्म है ओनली, ठीक है ना। और एक बात है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, देखो कह सकते हैं ए बाई बी, अगर देखो ये सबको आता होगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से घबरा गए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो ए बाई बी अगर सी बाई डी प्लस ई बाई एफ हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। यही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बस ये है कि इनके टर्म को याद रखना, बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक तो सबका क्लियर। इसके बाद में दोस्तों देखो एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखो क्या होता है, समझते हैं। देखो इरेशनल नंबर वो होते हैं, पहली बात तो जो कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटन, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है ना। वेयर आपको पता है पी क्यू इंटीजर्स हो गए एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो इरेशनल नंबर को जब भी अगर पहचानना हो ना, जब भी पहचानना हो तो चलो पहले एक पॉइंट देख लो कि जैसे एग्जांपल देख लो पहले इसके। मैंने कहा कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू, लाइक एग्जांपल जैसे √2 √3, ये जो हो गए क्या होते हैं, सब इरेशनल नंबर। क्या इनको लिख सकता हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म में, नहीं लिख सकता, ऑलरेडी क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो नहीं लिख सकते। तो इसलिए क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको पहचानने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पहली चीज़, एंड नॉन रिपीटिंग और डेसिमल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भैया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आर इरेशनल नंबर, समझ में बात। नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि जिसका टर्मिनेशन ना हो, बस चलती रहे वो सीरीज, और नॉन रिपीटिंग हो जिसमें रिपीट ना हो, जैसे कि रेशनल नंबर में होता है 2.666 हो रहा है वो रिपीटिंग है, लेकिन ये रिपीट नहीं होना चाहिए 2.3456231245 इस तरीके से कुछ भी, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। जैसे आप अगर करो तो √2 की वैल्यू निकालना, ठीक है ना, तो √2 की वैल्यू क्या आती है, देखो 1.41415 इस तरीके से। तो पहली बार टर्मिनेटिंग नहीं है, बढ़ती जा रही है, दूसरी बार रिपीटिंग नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके की जो सीरीज होती है उसको क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। और मैंने आपको पहचानने का भी तरीका बता दिया। और दोस्तों ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी हम पहचानने में गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं चल पाता, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से मतलब टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग का। तो बस बड़ा सिंपल सा है कि जो टर्मिनेट ना हो और जो बढ़ती रहे और बढ़ती रहे, तो वही क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं दोस्तों। देखो प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, किसी इरेशनल नंबर का अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो वो क्या बन जाती है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं कहूँ कि √3 तो है ही है, तो -√3 भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर होगा, इस तरीके से, ठीक है। अभी देखो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, या तो सम एंड डिफरेंस, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, इन्हीं पे से क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको रियलिटी बताऊँ बात, देखो सम एंड डिफरेंस ऑफ किसका, रेशनल एंड इरेशनल नंबर का, अगर ऐसा कुछ हो तो बनने वाली जो संख्या होती है इज आल्सो
एन इरेशनल नंबर होता है वो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, उसने कहा सम हो या डिफरेंस हो। चलो जैसे एग्जाम्पल में ले लो, किसका रेशनल और अगर संख्या में रेशनल हो और एक इरेशनल नंबर हो तो उनके बीच में सम हो चाहे नेगेटिव हो, डिफरेंस हो, तो उनसे बनने वाली जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, इरेशनल होती है। इस पर क्वेश्चन आता है, मैं कह दूं डायरेक्ट कि 2 माइनस रूट 3 का बताओ, ये रेशनल है इरेशनल है, तो ऑब्वियसली ये रेशनल है ये इरेशनल है, डिफरेंस है, या प्लस होता तो समेशन हो जाता, तो वो दोनों ही कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, मोस्टली क्या होता है उन्हीं पे से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो दोस्तों, तीसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होगी वो देखो, सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू irrational number is not necessarily an irrational number। ठीक है, अगर रेशनल इरेशनल का सम डिफरेंस हो तो वो इरेशनल होगा 100%, बट सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू इरेशनल नंबर इज़ नॉट नेसेसरी। अगर दोनों ही इरेशनल नंबर हों तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, एक रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैं कह दूं कि √3 प्लस 2√3, देखो √3 क्या है, इरेशनल नंबर, 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर, सम क्या आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। तो 3√3 क्या है, एक रेशनल नंबर, बिल्कुल है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देख लो, देखो एक एग्जांपल ऐसे ले लो कि √3 एंड +3, एक तो संख्या ये होगी √3 + 3, एक हो जाएगी √3 - 3। ये दो इरेशनल नंबर हैं, ये दोनों क्या हैं, आर टू इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अब इनका सम और डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। देखो डिफरेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो √3 + 3 - √3 और +3 हो जाएगा, √3 तो 3 + 3 कितना आएगा, 6, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू इरेशनल नंबर इज़ नॉट नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, मे बी इट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होगा बताओ, इरेशनल नंबर। ठीक है जी, मतलब क्या है कि एक रेशनल नंबर ले लो कोई भी, जैसे मैं ले लेता हूँ 4/3 ले लेता हूँ। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, नॉन ज़ीरो भी है, इंपॉर्टेंट है, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर। इसका मैं किसी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, √3 से, एक रेशनल नंबर से, तो जो मिलने वाला जो होगा ना वो क्या होगा, सॉरी 4/, तो 4/, जो √3 होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो इसने ऑलरेडी बोल दिया नॉन जीरो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर सेम प्रोसीजर हो लेकिन अब मैं मल्टीप्लाई करूँ प्रोडक्ट बाई किससे, प्रोडक्ट बाई रेशनल नंबर, लेकिन कौन सा रेशनल नंबर, अगर मैं इसमें सिंपली थ्योरम बनाऊँ तो ऐसे समझ लो, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर विद एन irrational number is not always irrational। कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया देखो, अगर मैं रेशनल के आगे नॉन ज़ीरो लगा दूँ तो इरेशनल होगा, बिल्कुल 100% बात है। लेकिन अगर मैं सिंपली लिख दूँ कि रेशनल नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे कि एग्जांपल, एक रेशनल नंबर में ले लेता हूँ 0/1 होगा क्या, एक रेशनल नंबर, वैसे मल्टीप्लाई कर दूँ इरेशनल नंबर का तो बताओ क्या आएगा, 0, विच इज़ रेशनल नंबर। ये है कहानी इसकी।
ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो इसके बाद में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, ये तो हो गए रेशनल नंबर वाले, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक इरेशनल नंबर का, देखो प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, यानी वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये है बात। अगर बात करूँ रेशनल, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लो, अगर मैं करूँ सम एंड डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल तो वो इरेशनल होगा 100%। मैं कह दूँ सम एंड डिफरेंस ऑफ इरेशनल तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो रेशनल होगा या इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली प्रोडक्ट मैं करूँ किसका, अगर नॉन जीरो का करूँ रेशनल नंबर का तो इरेशनल होगा 100% है। लेकिन मैं अगर रेशनल नंबर में कह दूँ तो रेशनल नंबर तो ज़ीरो भी होता है, तो जीरो से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेशनल हो सकता है वो, और इरेशनल भी आ जाए। रेशनल नंबरों की बात करूँ तो जीरो के अलावा और भी रेशनल नंबर है, तो वहाँ उस कंडीशन में इरेशनल नंबर भी आ सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि रेशनल आएगा या रेशनल आएगा। उसी तरह से अगर मैं इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से करता हूँ तो कुछ भी आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे √3 इंटू √3 कर दिया, दोनों ही इरेशनल नंबर है तो क्या गया, एक रेशनल नंबर मिल गया। ठीक है, अगर मैं करूँ 2√3 इंटू 3√3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा, देखो 3 इंटू, एक को 2 ले लो इसमें, ये ले लो 2√3 इंटू 3 कर दिया तो कितना हो गया 6, और रूट कितना आएगा 6 हो जाएगा, तो ये क्या होगा इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से इन चीज़ों को पता लगाया जा सकता है। आई होप दोस्तों ये जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हुए होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको इसलिए छोड़ देते हैं कि हमको लगता है कि नंबर सिस्टम हमको आता है, बट these question are very very much important and this property also, because the question will be based on this property more in most of the cases. So rather than going to the question, please go to the property which are very very much important. इसके बाद है देखो दोस्तों रियल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद एक टर्म आता है एक्सपोनेंट। देखो एक्सपोनेंट मतलब क्या, समझ लो इस चीज़ का, जैसे कि मैं कह दूँ कोई भी एक वर्ड लिख दूँ कि PN लिख दूँ, इस तरीके से समझ लो। अगर ये PN मैंने लिख दिया तो देखो इसको पहले तो बोला कैसे जाएगा, देखो इसको किस तरह से बोला जाता है, nth पावर ऑफ P, ऐसे बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, nth पावर ऑफ P। ठीक है, ये जो P है वो एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर P इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, बेस। क्लियर। और n जो होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट ऑफ nth पावर ऑफ P। क्लियर है, तीनों में डिफरेंस समझ में आया। मैं इसलिए इनको डिफरेंस बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं कुछ और कराऊंगा ना तो वहाँ पे ये चीज़ें क्या करेंगे, एक दूसरे से क्लैश करेंगे, इसलिए इनको समझ लो। Pn को क्या बोलते हैं, nth पावर ऑफ P। रियल नंबर P इज कॉल्ड बेस, n इज द एक्सपोनेंट ऑफ द nth पावर ऑफ P। तो इन चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। चलो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी देख लो, ए की पावर माइनस एन को क्या लिखा जा सकता है, 1/an। ये तो आपको पता ही है ना कि ए की पावर माइनस एन को क्या लिखा जा सकता है, 1/an लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कहने को ये चैप्टर है, लेकिन मैं इनको चैप्टर नहीं बोलता, मैं इनके सहारे कहता हूँ कि एक जो कैलकुलेशन को मजबूत करने वाला जो पार्ट होता है ना वो यही होता है। तो इसको नट्स एंड में पढ़ने से क्या है कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई रहती हैं, तो हमको क्या है इन पे और ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि हाँ अब हमारा ये चीज़ क्लियर है, एंड वी आर एबल टू क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या है, कैपेबल है। देखो लॉस देख लो, आपको पता ही है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है बताओ, ए की पावर m प्लस n होता है। ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n क्या होता है बताओ, ए की पावर m माइनस n होता है। ए की पावर m और यहाँ n क्या होता है, ए की पावर m n होता है। डी,
ए की पावर माइनस एन में मैं बता ही दिया आपको। इसके बाद है ए की पावर एम बाई एन। ये क्या होता है, ए की पावर, जैसे ऊपर लिख देते हैं ना इसको, तो ये हो गया ए की पावर एम वन बाई एन। इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर आपको बताइए, और इसको क्या, देखो इसको मैं, अब ये एन हो गया ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो एन, कोई भी पावर होगी वो इस तरीके से लिखा जा सकती है। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो सिंपली मल्टीप्लाई होता है पावर में। ठीक है, सी टी ई तक लो, ए की बी एम, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम लिख सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि पूछ लेते हैं, अगर हमारा कैलकुलेशन हमको हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ए बाई बी एम क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन बी एम हो जाएगा, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, और ए नॉट आपको बताइए, पावर किसी में भी हो तो क्या हो जाती है, वन हो जाती है। तो इनके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। पढ़ाना इसलिए ज़रूरी होता है कि देखो सबको आता है वो एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता। तो इस जब चैप्टर चली जा रहा है तो उसके बारे में नोट सेल में अगर 1 मिनट के अंदर मैंने करा दिया तो मे भी आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और चीज़ आती है दोस्तों क्वेश्चंस में, जिनको हम क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए यूज़ तो करते हैं लेकिन नाम नहीं पता होता, वो होता है सर्ट्स। स्पेसिफिकली पढ़ लेते हैं इसको एक बार और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक, तो पहली बात, एनी इरेशनल नंबर, ये कौन सा होता है, सर्ट्स किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है। एनी इरेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, जिसकी फॉर्म कैसी हो, इस तरीके की हो, या एन कुछ भी हो सकता है ना, तो इसी को क्या बोला जाता है, सर्ड बोला जाता है। अब इसको बोलते कैसे हैं, देखो ए जो होता है इसको बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं इसको, ए को रेडिकेंड बोलते हैं। और ये ए जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ना, इसको बोला जाता है रेडिकल। ठीक है, और एन जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ सर्ड। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो इस पे कुछ लॉज हैं। देखो लॉज देखते हैं, लॉज क्या क्या है इस पे। देखो सबसे पहले अगर इस तरीके से कुछ हो तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ए की पावर एन, मैंने आपको बता भी चुका हूँ फिर भी ये लिख सकता हूँ, और यही हो जाता है ए। देखो किस तरीके से, ये जो एन है ना, एन हटेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन हो जाएगा, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। या फिर और इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ कैसे आया ये, तो देखो जैसे कि √4 होता है ना, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए की पावर 1/n और ऊपर से क्या है, एन है। अब देखो क्या हो जाएगा, ए हो चुका। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। बी देखते हैं, देखो इस तरीके से है कुछ, ठीक है ना, nth पावर ऑफ ए है और इसमें भी बी के साथ भी है, तो ये हो जाएगा nth पावर ऑफ ए भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन में। ठीक है, इसके बाद है सी देखते हैं। देखो एन एम और ये एन है, एम है और ये ए है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम एन की पावर ए हो जाएगा। एनी डाउट हेयर, आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ फिर मैं इसको पावर को एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, मतलब ये देखो एम में भी हो सकती है, एन में भी हो सकती है और ए में भी हो सकती है, इस तरीके से हो जाएगी वो। ठीक है, तो यार देखो यही कुछ चीज़ें होती हैं वैसे तो, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को लग नहीं रहा है इसमें। ठीक है ना, तो देखो यही है इस पे बेस्ड जितने भी थे सर्ट्स के। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। एक्चुअली देखो इसको एक टॉपिक बना दिया है, बट ये कैलकुलेशन का पार्ट है। जैसे वो पूछ लेगी 1+1/1+1+1+1 ऐसे करके कुछ भी पूछ ले वो एंड। ठीक है ना, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करो, अब इसको y के पुट रख लो, है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, y+1 के 1/, अब अगेन से वही सीरीज स्टार्ट है, इसको y रख लो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो y² = y+1 हो जाएगा, तो y² - y -1, इसको सॉल्व कर लो।
वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, कुछ भी जो भी आएगी, ठीक है ना। तो कंटिन्यूड जो फ्रैक्शन होते हैं ना, उस पर जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। और ये तो इन्फिनाइट का बता दिया। जैसे मान के चलो वो पूछ ले कि 1+1/1+1/1+1 देखो, अगर मैं इसमें ट्रिक बताऊँ, मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ आपको ना, लेकिन क्या है कि मैं ये कहूँगा कि अगर ट्रिक बताने से बेटर ये है कि जो आपका बेसिक है ना उसी से करो। देखो ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, सर्ट्स मैंने पढ़ाई, और आपको इसके अलावा मैंने एक्सपोनेंट मैंने आपको पढ़ाया, ये इन पे मैंने आप क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, एक तरीके से वो इसी का पार्ट है। करा इसलिए दिया क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में सर्ट्स आ जाते हैं। अगर एक आध हमको ट्रिक नहीं पता होती है, कंसेप्ट नहीं पता होता हो, तो उसके लिए मैंने आपको सर्ट्स मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया, ठीक है ना। नंबर सिस्टम पे जो क्वेश्चन थे वो रेशनल इरेशनल से पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो जितना भी आज मैंने पढ़ाया, तो उसका जो मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि उसका बेसिक्स जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग करना था, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी। अभी तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको यही मूव जवानी सॉल्व कर लो। देखो 1+1 कितना हो गया 2, 2 और 1/2 हो गया, तो 2+1 कितना हो गया 3, 2+1 3/2, ऊपर चला गया 2/3, तो 3+2 5, 5/3, फिर 3/5 ऊपर चला गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो अलग अलग सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 2, तो 1/2, 2+1 तो 3/2, यहाँ तक हो गया 3/2, ठीक है ना। जब ये 3/2 हो गया तो इसको यहाँ रख दो 3/2, 2 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 2/3, तो 3 एकम 3, 3+2 5/3, तो यहाँ हो गया 5/3। अब ये बचा देखो 1+1+5/3 बचा। अब इसको फिर कर दो सेट, 1+1/3/5 हो गया, 5 एकम 5, 5+3 8/5 हो गया, 8/5 मतलब 5/8 हो गया। अगेन देख लो 13/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इनको देखो कैलकुलेशन का पार्ट है और इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये अलजेब्रा में आज का लेक्चर रहा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो पढ़ाई से रिलेटेड या फिर और भी कोई क्वेरी हो, तो किसी भी तरीके से आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और अलजेब्रा को मैंने अच्छी तरीके से फिर से कोशिश की कि मैं अपना बेस्ट इसमें दे सकूँ। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि अलजेब्रा की जो सीरीज़ थी वो आपको कैसे लगी। जो भी लोग लेक्चर को सीरियसली देख रहे हैं उनके लिए कि उनको कैसा लगा, और कोई डाउट हो या फिर कोई कमी हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, है ना। और नंबर सिस्टम जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बस इसलिए क्योंकि ये क्या है कि हमेशा से हम पढ़ते हुए तो आ रहे हैं इसको, और रिकॉल करने के लिए मैंने आज ये लेक्चर बता दिया आपको, जिसमें कि क्या इन शॉर्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और मेन जो चीज़ें थी वो मैंने इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की, ठीक है ना दोस्तों। तो यार लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर करना और इसको सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।